ऑलराइट, तो दोस्तों बात करें बैंक निफ्टी कैसा रहा और कल कैसा रह सकता है। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो कल के लिए क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा मैं। बट सबसे पहले अगर आप देखेंगे आज का पूरा क्लोजिंग रहा बाजार का 36,590 के आसपास, यानी कि इन शॉर्ट 36,600 का जो बेस लाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ये टूट गया है और नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो आपका 36,500 का लाइन है। अभी आपके लिए क्या होना चाहिए? क्या बाजार इस पोजीशन को ब्रेक करके नीचे ड्रॉप डाउन देगा या फिर वापस इसको रिगेन करने के बाद ऊपर छलांग लगाएगा? चलिए इसके ऊपर चर्चा करने से पहले एक बार एनएससी के पेज पे आना चाहेंगे जहां पे देखिए निफ्टी ने नया इतिहास बना दिया 17,400 के ऊपर, बट सस्टेन नहीं कर पाया। चलिए कोई बात नहीं, कैसा ट्रेड लेना चाहिए? क्या निफ्टी 17,500 का लेवल को टेस्ट करेगा? तो जी हां, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा। अभी बात करेंगे बैंक निफ्टी का। देखिए मार्केट ने हाई बनाया है 36,923 और जब लो बनाया है 36,554। इन दोनों का अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो लगभग 370 के आसपास आपको एक डेटा मिलेगा, यानी कि इतना पॉइंट का डिफरेंस पे बाजार आज आपको अप एंड डाउन मोमेंटम होते हुए नजर आए। बट एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे मार्केट इतना पॉइंट का वोलेटिलिटी नहीं दिया, बाजार एक टाइट रेंज बाउंड पे रहा और कल के लिए क्या रहेगा वो भी मैं बताऊंगा। देखिए यहां पे चार्ट पे आ जाते हैं, देखिए वन डे चार्ट पे आ जाते हैं, आपको यहां पे क्लियरली लाइंस नजर आएंगे। यहां पे देखिए बाजार ने खुलते ही हाई बनाया जो आपका 36,920 के ऊपर रहा। ठीक है, ये हमारा हाई पॉइंट। तो ये जो ब्लैक लाइन, सॉरी हल्का सा जो ब्लैक लाइन दिख रहा है, ये जो मैं अभी मार्क करके दिया हूं, ये आपका 36,900 का लाइन है। ठीक है, बाजार ने इसको एक बार ब्रेक किया, उसके बाद डायरेक्टली मार्केट देखिए डायरेक्टली ड्रॉप डाउन दिया और यहां तक, यानी कि मार्केट ने ये वाला जो ब्लैक लाइन है इसको ब्रेक किया और ये लेवल है आपका 36,600 का। तो बाजार ने पहली बार गिरावट दिया और यहां पे इस लेवल को एक बार ब्रेक किया, वन टाइम ब्रेक किया। ठीक है, और मार्केट ने ये वाला जो ब्लैक लाइन है जो आपका 36,500 का लेवल है उसको बाजार टेस्ट नहीं किया, यानी कि अभी तक मार्केट में यहां तक का गैप क्रिएटेड था। उसके बाद बाजार यहां से रिवर्सल दिया, ऊपर गया और वापस ये वाला ब्लैक लाइन यानी कि 36,700 के ऊपर मार्केट आपको ट्रेड होते हुए नजर आया। ठीक है, यहां तक बाजार ने ट्रेड किया और 36,800 यानी कि ये वाला ब्लैक लाइन जिसको बाजार 36,800 जिसको बाजार वापस, अगर आप देखेंगे जो सुबह सुबह जो हाई बनाया उसके बाद जो गिरावट दिया, उसके बाद जब रिवर्सल किया तो ये लेवल को मार्केट और टेस्ट या फिर ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि ये लेवल अभी तक बाजार के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्लॉट हो गया है। चलो, बट मार्केट ने इसको ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, फिर से गिरावट दिया और बाजार फिर से 36,600 का लेवल को ब्रेक करके 36,500 के जोन के अंदर बंद किया। अगर आप, जो मैंने अभी आपको कहा था 370 पॉइंट्स का एक रेंज के बीच में बाजार वोलेटिलिटी में रेंज बाउंड ट्रेड किया, तो अभी देख लीजिए यहां पे जो शुरुआत ओपन था और जो लो था उसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम बाजार के सामने सिर्फ दो बेस ब्रॉड लाइन था और वो आपके सामने यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, वो है आपका 36,700 ये वाला एक लाइन और 36,600 ये वाला लाइन। तो बाजार ने क्या किया, सिर्फ 100 पॉइंट्स के बीच पे ही आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ट्रेड करते हुए नजर आए, जिस वजह से क्या है, रेंज बाउंड ट्रेड है तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आपको पता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको स्कैल्पिंग टेक्निक पता है, क्विक इन क्विक आउट पता है, आपको राइट एंट्री राइट एग्जिट पता है, तो आपके लिए आज का मार्केट तो काफी प्रॉफिटेबल रहेगा। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं जनरली, अगर मेरी बात करूं तो आज मैंने टेलीग्राम पे भी एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था लास्ट के मोमेंटम पे। मैंने क्या करता हूं, यहां पे मैं एक बार पुट लेता हूं, जैसे बाजार नीचे गिरा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे बाजार नीचे गिरा, पुट ने प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद जैसे बाजार हल्का सा ऊपर गया वापस कॉल ले लिया, फिर पुट लिया फिर कॉल लिया। तो हम लोग स्कैल्प करते हैं, यानी कि एक में खरीदते हैं फिर दूसरा खरीदते हैं, ऐसा हम लोग इंटरचेंज करते रहते हैं और प्रॉफिट बनता है। बट अगर आप लॉन्ग पोजीशन ट्रेडर, आपको पता नहीं है कहां पे कौन सा ट्रेड लेना है, देन इट बिकम्स वेरी रिस्की। बिकॉज मार्केट का एक ओवरऑल अगर ट्रेंड पैटर्न हिसाब से ट्रेड करेंगे तो ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहां पे पुट ले लिया है और बाजार नीचे गिरा आपको प्रॉफिट मिला, या फिर आपने यहां पे पुट लिया और आपको नीचे गिरते हुए प्रॉफिट मिला। अगर आपको ये सब भी नहीं पता कहां पे कैसा करना है,
तो बेस्ट ट्रेड करना है। चलिए अभी यहाँ पे बात करेंगे एक बार इंडिकेटर्स का, और यहाँ पे हम देखेंगे कल के लिए क्या पैटर्न बना है बाजार के लिए। सबसे पहले हमारे सामने मैंने कहा था एक रेंज बाउंड पैटर्न आज दिख रहा है, तो कल भी देखने को मिलेगा। कल का स्केल ऑफ रिटर्न अगर होता है, फॉर एग्जांपल अगर बाजार स्केल ऑफ करता है, आज के लिए स्केल डाउन हुआ है क्योंकि देखिए यहां से लेके यहां तक का ड्रॉप डाउन बाय द एंड ऑफ द डे मिला है, ठीक है, स्केल डाउन आपको दिख रहा है, ये चैनल पूरा नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर बाजार जब तक यहां पे ऐसा ब्रेकआउट नहीं बनता, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला चैनल देखिएगा, ठीक है, यहां पे एक ब्रेकआउट वाला पैटर्न बना है, तो ऐसा अगर कल के लिए ऐसा एक चैनल बनता है तो फिर बाजार के लिए अप ट्रेंडिंग रहेगा और 37,000 का लेवल मार्केट वापस रीगेन करने का कोशिश करेगा। बट एज ऑफ नाउ चैनल में अभी तक जो है लोअर एंड्स पे आसपास बाजार है, यानी कि अगर बात करें तो यहां तक का गिरावट बाजार दिखा सकता है। अगर नहीं भी होता है तो भी बाजार 36,300 यानी कि 36,300 के जोन तक का ड्रॉप डाउन मिल सकता है, प्रोवाइडेड अगर निफ्टी हल्का सपोर्टिव रहा और बैंक निफ्टी के जो कंट्रीब्यूटिंग स्टॉक्स है वो सपोर्टिव रहा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे आज बैंक निफ्टी में सिर्फ आरबीएल और एक्सिस बैंक ही हरे निशान पे था, और सुबह सुबह खुलते ही हमने देख लिया था एसबीआई हो, चाहे आपका एचडीएफसी बैंक हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, सुबह से ही लाल निशान पे था, और इसीलिए आपको मैक्सिमम आज 10 के 10 बैंकिंग स्टॉक्स रेड नजर आए। तो अगर इनमें से थोड़ा सा इन लोगों का प्रॉफिट बुकिंग अगर हो जाए, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक देखिए ऑलरेडी डेज हाई से, यानी कि लाइफ टाइम हाई 52 वीक्स हाई अगर बात करूं, यहां से हल्का सा नीचे की तरफ आज गया था, यानी कि मार्केट अभी भी प्रॉफिट टेकिंग के जोन पे ही है। तो हल्का सा अगर मुनाफा वसूली इनका हो जाए और फिर से रीबाइंग स्टार्ट करे तो बाजार में यहाँ पे एक रिवर्सल बनेगा, वरना मार्केट थोड़ा सा और करेक्शन मूड दिखा सकता है। चलिए यहाँ पे इंडिकेटर्स का बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए यहाँ से अगर आपको अप ट्रेंडिंग पैटर्न मिलना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड पोजीशन पे बाजार है स्टॉकेस्टिक वाइज, रेड लाइन ऊपर की तरफ बाउंस अप करने का कोशिश, तो इसलिए यहाँ पे हल्का सा बाई सिग्नल बन जाता है। कैंडल वाइज आपको दिख रहा है डॉजी फॉर्मेशन है, इंडिसाइसिव मूड पे है, यानी कि ऊपर या नीचे दोनों तरफा मोमेंटम पॉसिबिलिटी है। आरएसआई का बात करें तो यहाँ पे देखिए 38 के वैल्यू के पास 45 के नीचे है, जो बन जाता है आपके लिए सेल इंडिकेटर। तो हमारे पास एक सेल एक बाय, हालांकि ओवरसोल्ड पे है, रेड लाइन हल्का सा क्रॉसओवर किया है नीचे से ब्लू लाइन को, इसलिए बाय इंडिकेटर देना पड़ रहा है, और यहाँ पे डॉजी फॉर्मेशन। तो आपको समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा यहाँ पे एक कंफ्यूजन स्टेट पे बाजार है। तो सोच समझ के ट्रेड कीजिए, नहीं पता मत कीजिए। उसी के साथ साथ दोस्तों ऑप्शन पेज पे आ जाता है दोस्तों, बिकॉज ऑप्शन का गेम है पूरा का पूरा इंडेक्स पे, और फ्यूचर भी आप खरीद सकते हैं। बट अगर ऑप्शन का बात करें तो देखिए फ्लैट बाजार रहता है तो क्या होता है, दोनों तरफ का प्रीमियम कटता है। देखिए कॉल के प्रीमियम कटा है विच इज ऑब्वियस बिकॉज माइनस पे बाजार है, यानी कि रेड जोन पे बाजार है, बट के पुट के प्रीमियम पे भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ। जो स्टार्टिंग में जो सुबह सुबह अच्छे खासे मोमेंटम मिल गए बस उतना ही, उसके बाद बाजार धीरे धीरे करके क्या खुलने के बाद जो ड्रॉप डाउन दिया, यहां तक बाजार ने क्या पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ा दो, उसके बाद जैसे रिवर्सल किया फिर हल्का ड्रॉप डाउन दिया, तो पुट के प्रीमियम में ऐसा आपको वोलेटिलिटी नजर आएगा, और बाय द एंड ऑफ द डे एवरेजली बाजार नीचे की तरफ ही ट्रैक डाउन करता है बिकॉज ऑफ प्रीमियम कट थीटा थ्योरी के हिसाब से। चलिए अभी यहाँ पे देखिए स्पॉट मनी आपका गलत है, आपको पता है 36,600 और 700 आपका स्पॉट मनी नहीं है, बिकॉज बाजार 36,590 के आसपास बंद है। तो हम अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, जिसका एडवांटेज ये है कि वॉल्यूम से लेके ये वॉल्यूम तक आपको कंप्लीटली लाइव अपडेट होता है, विच मीन्स आपको पूरा डेटा P2A अगर आपको करना है, समझना है, स्कैल्पिंग टेक्निक करना है, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्पॉट मनी का। 36,600 और 500 के बीच में आपका स्पॉट मनी है, ये दो लेवल पे आपका स्पॉट मनी है। 9 सितंबर का एक्सपायरी हमने लिया है। यहाँ पे देखिए 19,90,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, विच मींस अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 36,500 लेवल, बट यहाँ पे भी 17,091 है, यानी कि दोनों तरफ आपको बुल और बेयर का फाइट नजर आएगा। कैसे क्यों बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद, बट पहले ये दो लेवल को थोड़ा नजर दीजिएगा, 36,600 और 700। देखिए ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं, आपको भी पता है कि 6,11,000 8,94,000 इट्स नॉट अ बिग डील, मार्केट कैन इजीली ब्रेक कंपेयर टू यहाँ पे 19 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो कंपेयर टू दिस यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा सा वीक है, डब्ल्यू रेजिस्टेंस है, यानी कि वीक रेजिस्टेंस है, बट उसके नीचे यहाँ पे 16,03,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, जहां पे आपको ये वाला लेवल है, यानी कि 36,800 का लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिस वजह से आज बाजार इसको ऊपर तो गया बट सस्टेन नहीं कर पाया और डायरेक्टली सुसाइड करके नीचे गिरा, बट ज्यादा नहीं, हल्का सा एक सपोर्ट लेवल को यूज किया है, जैसे कि ये वाला लेवल 36,600 और 36,500 के आसपास अभी फिलहाल बंद है, ठीक है। यहां पे देखिए एक और 9,68,000 9.68 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, जो आपका 36,900 का लेवल है, और उसके बाद सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 24,48,000 24,48,000 के साथ आपको 37,000 के लेवल पे मिलता है, विच मींस यहां पे आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल जाता है। अभी सपोर्ट का बात करें, देखिए रेजिस्टेंस के साइड पे हमने देख लिया है, एक में 16 लाख, यहाँ पे 9 लाख, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 24, बट सपोर्ट का क्या है, सपोर्ट भाई थोड़ा सा वीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सपोर्ट का नजर देंगे 36,000 का लेवल डायरेक्टली मैं पहले नीचे से शुरू करता हूं, जहां पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ 14 लाख
84,000, 14,84,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, विच इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ओके, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस, बिकॉज यहां पे देखिए ये लेवल पे ही 16,000 का ओपन 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और यहां पे सिर्फ 14 लाख, विच मींस ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली ये लेवल 36,500 जहां पे 19.95 अराउंड 20 लाख पकड़ के चलिए, यहां पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाता है। बट इसके बीच में क्या है, ये पूरा लेवल पे क्या है, यहां पे देखिए 5.9 और 5.18 लाख, यानी कि ये लेवल पे थोड़ा ज्यादा है, यानी कि 36,300। मैंने आपको अभी अभी जस्ट टेक्निकल जब चार्ट बता रहा था, मैंने कहा था कि यहां तक का गिरावट भी बाजार दे सकता है अगर मार्केट ब्रेक करता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे वापस चार्ट के लाइन पे, देखिए ये वाला जो लाइन था, मैंने इसलिए कहा था ये 36,250 के आसपास है, मैंने कहा 36,300 का लाइन आप पकड़ के चलिए एग्जैक्टली, बिकॉज यहां पे ये वाला डेटा आपके लिए एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जो बाजार के लिए एटलीस्ट एक सपोर्ट का काम कर रहा है, दिस लाइन, ओके। बट इसके ऊपर 5.8 लाख तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पे, और इसके नीचे 4.6 और 3.24 लाख, सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अभी इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे 17 लाख और यहाँ पे 20 लाख के आसपास, यहाँ पे देखिए बुल बेयर का फाइट मैंने कहा था, बाजार कल अगर एक कदम नीचे गिरता है तो दोस्तों ये सपोर्ट कट जाएगा, और यहाँ पे जो इन द मनी ऑफ पुट ऑप्शन है जो एज ऑफ नाउ सपोर्ट है वो आपका कट जाएगा, बिकॉज वो आपका आउट ऑफ मनी ऑफ कॉल ऑप्शन हो जाएगा और आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। ये अगर हल्का सा एक कदम नीचे गिरता है, आम भाषा में अगर ये नीचे गिरता है तो ये येलो जोन से हट के व्हाइट जोन पे आ जाएगा, और व्हाइट जोन आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका व्हाइट जोन पे है जो पुट साइड का जो आपके लिए सपोर्ट है, वो येलो जोन यानी कि इसके अंदर आ जाएगा इन द मनी, और जो आपके लिए सपोर्ट के हट के रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा समझ के ट्रेड कीजिएगा। और एक और चीज है, अगर बाजार इसको ब्रेक कर भी लेता है तो एक प्रेडिक्शन रहेगा कि बाजार शायद इस लेवल से बाउंस बैक वापस करे। तो ऐसा आप अंधाधुंध ट्रेड मत कीजिएगा कि यहां से ले लिया नीचे गिर गया मतलब अभी नीचे ही गिरते रहेगा, नहीं दोस्तों, यहां से एक बाउंस पैटर्न बन सकता है, क्योंकि बाजार में ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हम इसको नहीं भूल सकते, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो बाजार नीचे गिर भी जाता है जोश में आके, बट वापस एक रीगेन करने का कैपेसिटी रखता है, तो उसके लिए सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा, बेटर है। नहीं पता मत कीजिए, टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए। ऑलराइट, सो दोस्तों 17,377 पे बाजार बंद है, 17,500। जी हाँ, ये सवाल सबके मन पे है, और मुझे मालूम है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में भी यही सवाल है कि ये कब पहुंचेगा। देखिए दोस्तों, फ्राइडे के वीडियो पे मैंने क्लियरली कहा मंडे ये लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज बाजार मंडे को मोस्टली एक गैप अप बनाएगा, रेंज बाउंड ट्रेड करेगा। देखिए गैप अप बाजार ने किया, उसके बाद रेंज बाउंड ट्रेड पे मार्केट आपको करते हुए नजर आया। हालांकि बाजार क्लोजिंग रहा 0.31% के अपसाइड पे। अभी यहां पे देखिए कल के लिए क्या ट्रेड पैटर्न रहेगा। सबसे पहले देखिए 17,500, जी हां वो सपना रहेगा। और अगर बात करें चार्ट पैटर्न के ऊपर, यहां पे आ जाते हैं, देखिए बाजार सिंपली एक स्केल ऑफ किया है। अभी आप बताएंगे स्केल ऑफ क्या है, तो देखिए हमने यहां पे एक चैनल प्लॉट किया था जो आपका 3 तारीख का था, उसके बाद आज 6 तारीख है। तो देखिए 3 तारीख को बाजार ने अप ट्रेंडिंग लिया था, और क्लोजिंग बेल से पहले भी एक अप ट्रेंडिंग लिया था, तो यानी कि 2 पॉइंट बाजार अपसाइड बनाया, और ये 2 पॉइंट बाजार ने लो पॉइंट बनाया, राइट। तो हमने ऐसे एक चैनल प्लॉट किया। आज बाजार खुलते गैप अप किया, उसके बाद क्या यहाँ पे एक डेज हाई, न्यू रिकॉर्ड ब्रेकिंग 52 वीक्स हाई यहां बना दिया। उसके बाद बाजार इमीडिएट करेक्शन लिया, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर करेक्शन, फिर ऊपर गया, यहां वापस कोशिश किया 17,400 के ऊपर जाने का, बट पॉसिबल नहीं हुआ। मार्केट फिर से करेक्टिव मूड पे आया, और फाइनली बाजार एक रेंज बाउंड पैटर्न के अंदर ट्रेड किया। अगर आप देखेंगे रेंज बाउंड पैटर्न कितना वजह से रहा, सॉरी कितने पॉइंट से रहा, मैं आपको देखिए क्लियरली यहां पे आपके लिए दिखा देता हूं। आप खुद भी अगर आप ऐसा एनालिसिस करेंगे तो आपको भी काफी हेल्पफुल रहेगा। ये कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं, वो मैं बाद में आपको किसी एक ट्रेनिंग वीडियो पे बताऊंगा। बट एज ऑफ नाउ देखिए हमने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ऊपर ऐसा देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट लिया, हमने एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया, इसको मद्देनजर रखते हुए, फिर हमने दूसरा स्ट्रेट लाइन लिया, इसको मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। हमारा पैटर्न ऐसा रहा कि देखिए पहली बार बाजार ने जब नीचे की तरफ ड्रॉप दिया और रैली अप किया, तो यहां से बाजार रिवर्सल लेके नीचे बनाया। फिर दूसरी बार जब बाजार ने वापस रैली ऑफ किया, तो देखिए यहां पे एक ब्रेकआउट मिला था। ये ब्रेकआउट एक पॉजिटिव साइन था कि बाजार ऊपर जा सकता है, बट एक्चुअली बाजार ने किया कि अब वापस हल्का सा करेक्टिव मूड हुआ, लास्ट कैंडल इस जोन के अंदर आ गया। यानी कि देखिए आपके सामने ये वाला ब्लैक लाइन जो आपका लिए जोन 2 कहूंगा मैं, और नीचे वाला जोन 1 कहूंगा मैं। क्यों? देखिए पहले ये वाला लाइन आया, यानी कि यहां से अगर आप प्लॉट करेंगे स्ट्रेट लाइन तो पहले ये आता, इसलिए 1 है। दूसरा जब यहां पे मोमेंटम अपसाइड दिया, ये वाला लाइन सेकंड बना है। तो बाजार ने अगर इसके ऊपर बंद होता, ये जो आपका गैप है दिख रहा है आपको 2 लाइन के बीच पे, अगर मान लीजिए बाजार इसके ऊपर होता या फिर इसके ऊपर होता, तो हमारे लिए एक बुल पोजीशन होता कि बाजार ऊपर जा सकता है 17,500 के आसपास। बट बाजार ने क्या दोनों तरफ के बीच में बाजार ने लोअर वाला पोजीशन को प्लॉट किया। बट मूविंग एवरेज 20 के ऊपर बाजार है जो एक सपोर्टिव है, और अगर बाजार इसके नीचे होता, यानी कि ये वाला जो लेवल 3 है इसके नीचे अगर बाजार होता, तो समझ में आता चलो बाजार अभी यहां तक का रैली डाउन कर सकता है, यानी कि 17,300 के जोन के आसपास।
ठीक है। बट एज ऑफ नाउ मार्केट ने क्या किया, 17,350, अभी देखिए यहाँ पे 17 लिख दे रहा हूं मैं और 350 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है वो 17,350 का लाइन है। ठीक है, ऊपर का आपको ये ब्लैक लाइन दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा होगा, वो आपका 17,400 का लाइन है। तो अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे, बाजार आज मैक्सिमम टाइम सिर्फ 50 पॉइंट्स के बीच में ही ट्रेड किया। निफ्टी बैंक 370 और 100 पॉइंट्स के बीच में रहा। निफ्टी बैंक अगर बात करूं तो 100 पॉइंट्स के बीच में अप एंड डाउन मोमेंट दिया, और निफ्टी आपका सिर्फ 50 पॉइंट के बीच में मोमेंटम दिया। इसीलिए आज यहां पे क्या हुआ, जो आपका एवरेज आउट करना था, वो प्रीमियम कट जो होता है वो आपको देखने को मिला होगा, राइट। और हालांकि हमने प्रॉफिट भी कमाया। अगर आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं, जहां पे हमने देखिए 17,500, जी हाँ, ये सपना हमारा पूरा जरूर होगा। अगर कल होता है तो ठीक है, वरना मेरा प्रेडिक्शन रहेगा कल बाजार एक और स्केल अप करेगा। अभी स्केल अप कैसा, देखिए ये स्केल 1 था, ये स्केल 2 था, ठीक है। अभी देखिए बाजार अगर स्केल अप करता है तो मैक्स टू मैक्स 17,450 तक मैं एक एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, और यहां से यहां तक का एक लो बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये स्केल पे बाजार कल ट्रेड करना चाहिए अगर बाजार रिवर्सल करता है, और अगर नहीं भी करता है मार्केट मैक्स टू मैक्स इस जोन के अंदर एक ट्रेड पैटर्न बनाना चाहिए। तो लेवल्स कैसा रहेगा देखिए। तो दोस्तों हमारा मिड पॉइंट है 17,350, और आपको पता है बाजार 17,377 पे बाजार बंद है। तो कल के लिए अगर बाजार गैप अप खुलता है और 17,400 के ऊपर, तो फिर देखिए दोस्तों नया इतिहास कल भी बनेगा। और कल के लिए सबसे पहला टारगेट होगा 17,430। जी हाँ, ये लेवल पे मैं एक सेक्शन ऑफ प्रॉफिट बुक करूंगा, और उसके बाद 17,450 अगर ये लेवल टेस्ट हुआ तो ठीक है, उसके बाद 17,470 और उसके बाद 17,500, ये हमारा लेवल रहेगा। जी हाँ, मैं ऐसे स्प्लिट इसलिए कर रहा हूं, देखिए दोस्तों 17,500 एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहां पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मार्केट कभी भी इस लेवल से भी यू टर्न ले सकता है, इस लेवल से भी यू टर्न ले सकता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये हर एक कदम पे आपको प्रॉफिट बुक करना सीखना पड़ेगा, वरना आप क्या करते हैं ना, आपको हमेशा प्रॉफिट दिखता है बट आप उसको बुक नहीं करते, ट्रेल करते अननेसेसरीली, और फिर बाजार जब रिवर्स कर जाता है तो फिर आप रोने बैठते, राइट। तो इसीलिए ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक लेवल पे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, भले ही आपका ऑप्शन का प्रीमियम बढ़े या ना बढ़े। बिकॉज मार्केट अगर इसको अचीव करता है प्रीमियम बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू थीटा थ्योरी के हिसाब से, अगर नहीं बढ़ता है तो भी चलेगा, बट ये सारे लेवल्स आपके लिए एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए। चलिए वो अलग बात है, बट एज ऑफ नाउ अगर बाजार नीचे गिरता है, फॉर एग्जांपल हल्का सा करेक्शन देता है, तो देखिए हमारे पास ये लेवल है, ये लेवल है, यानी कि 17,300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमने पास है, और 17,350 तो मिड पॉइंट हमने मार्क कर दिया है। इसके नीचे रहेगा 17,200 का लेवल। ये दो लेवल हम बेट लगा के चल रहे हैं कि बाजार शायद ये दो लेवल को टेस्ट ना करे, यहां से यू टर्न ना ले, ऐसे ड्रॉप डाउन ना दे, और अदर बाजार यहां से इस लेवल को टेस्ट करे। ये हमारा 17,500 का लेवल है, ठीक है, और ये नीचे का लेवल 17,200, ठीक है। उम्मीद है यहां तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बिकॉज बेस्ड ऑन दिस देखिए यहां पे ये लेवल लो था और यहां पे भी ये हाई था, तो हमने इसको एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना है, बट ये हमारा टारगेट है, लक्ष्य ये है। बट कल अगर बाजार रेंज बाउंड ट्रेड करता, जैसे मैंने कहा 17,470 तक अगर मैक्सिमम अगर मिल जाता है तो भी चलेगा, बिकॉज वेडनेसडे तक बाजार ये लेवल को अचीव जरूर करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। यहां तक तो कॉन्फिडेंस है बाजार अचीव करेगा इन कमिंग डेज, लेट्स सी हाउ इट गोज। बट बात करेगा टेक्निकल इंडिकेटर्स का, चलिए ओके, सो यहां पे एक बार वॉच कीजिएगा, काफी टाइट रेंज बाउंड, इसका कहने का कुछ जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको ये इंडिकेटर बता रहा है। देखिए ये जो ब्लू लाइन आ रहा है, यहां से एक ब्लू लाइन जा रहा है, यहां से एक ब्लू लाइन जा रहा है, आपको दिख रहा है कितना टाइट रेंज बाउंड पे एक ब्रेकआउट मिल सकता है। अभी ये एक इंडिकेटर है, अगर इस ब्रेकआउट को कंसिडर करें और हेवीली अगर कल एक ब्रेकआउट मिलता है तो कल 17,500 कल ही आपको देखने को मिल जाएगा। ये लेवल को आप पकड़ के चलिए, ठीक है। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ और अगर हल्का सा ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ तो 17,300 320 ऐसा लेवल तक लो बनाएगा, नहीं तो फिर उसके नीचे 17,250 तक और 200 के लेवल तक जा सकता है। पर इंडिकेटर्स का बात करें तो देखिए यहां पे एक रेंज बाउंड पैटर्न है, और इस वजह से क्या है, यहां पे बुल सिग्नल आपको मिल तो नहीं रहा है, ना ही बेयर सिग्नल। आप देखिए पूरा कैंडल देखिए यहां पे फ्लैट 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 रहा है, यहां पे भी देखिए हल्का सा फ्लैट, यहां पे भी हल्का, तो पूरा का पूरा आज एक डॉजी फॉर्मेशन था, ड्रास्टिक ड्रॉप डाउन फिर ड्रास्टिक अप, ऐसा मोमेंटम में था। तो आज काफी रेंज बाउंड बाजार है, लाइक मैंने कहा था आपको 50 पॉइंट के रेंज बाउंड के बीच पे बाजार था। अभी यहां पे इंडिकेटर स्टोकेस्टिक आपको दे रहा है क्या, एकदम सिंपल बाई सिग्नल, बिकॉज यहां पे रेड लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन नीचे है, बट एक वेरी स्ट्रेट स्टिफ लाइन पे चल रहा है, यानी कि ये काफी टाइट रेंज बाउंड पैटर्न पे ये लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है। ज्यादा मोमेंटम ऐसा नहीं हुआ लाइन, ठीक है, विच इज नॉट गुड, बिकॉज अगर ऐसा चलता है तो बाजार के लिए स्लोली अगर बाजार ऊपर उठता है तो ये कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा, बिकॉज प्रीमियम आपका स्लोली बढ़ेगा, और बढ़ेगा कम घटेगा ज्यादा, एक हल्का सा रिवर्स करेगा तो गिरेगा ज्यादा फिर उठेगा कम, ठीक है। तो दैट इज नॉट सेफ। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आपको ये भी समझना है कि आपके सिंगल पॉइंट पे आपका सिर्फ यहाँ पे
जो एक्शन है, जो P2A है यानी कि प्राइस टू एक्शन है या फिर जो मोमेंटम, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार ऐसे स्लो मूविंग मोमेंटम में बढ़ता है तो आपका जो रेंज बाउंड रहेगा बाजार और जो टाइम वैल्यू आपका घटते रहेगा, माइनस पे जाएगा, उस वजह से आपका प्रीमियम कटेगा। ठीक है, RSI का बात करें तो हम लोग 57 के वैल्यू के साथ यहाँ पे बाय सिग्नल, तो यहाँ पे भी बाय, यहाँ पे भी बाय और यहाँ पे आपको डीप फॉर्मेशन मिलता है बिकॉज डॉजी है, इंडिसाइसिव है। तो ये रहा टेक्निकल इंडिकेटर्स का। अभी ऑप्शन पेज पे फटाफट आ जाते हैं, बट उससे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए 17,450 दिख रहा है, यानी कि स्पॉट मनी NSE के साइड पे गलत है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास एक अजूबा प्लेटफॉर्म है जिसे अपस्टॉक के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, ऐसे मजाक कर रहा हूं मैं, बट जी हाँ, ये अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म काफी हेल्पफुल है बिकॉज यहाँ पे आपको लाइव अपडेट मिल जाता है। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं या फिर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल है, लिंक आपको वीडियो। हाँ, यहाँ पे आप ऑप्शन पेज का अगर बात करें तो एक ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप ऑप्शन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, एसेट एनालिसिस भी, स्ट्रैटेजी मोड देखिए यहाँ पे स्ट्रैटेजी मोड भी है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे ही एक ही सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे स्पॉट मनी देखिए 17,350, 17,400, जहां पे आपका 11,97,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, 17,300 पे आपको 34 लाख, सॉरी यहाँ पे 11,97,000, 34,64,000, यहाँ पे 41,17,000 फॉलोड बाय 18 लाख और उसके बाद 43 लाख। ठीक है, अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए 17,400, 450, 500 यहां तक हमारा सपना है। इसके बाद अगर बाजार चलेगी भी जाए ऊपर तो अच्छी बात है, नहीं भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम प्रॉफिट बुक करेंगे बस। ठीक है, बिकॉज यहां से एक न्यू पोजीशन हम एंट्री के लिए सोचेंगे। जब तक बाजार यहां पे इसको टारगेट टेस्ट करेगा हम यहां से निकल जाएंगे, उसके बाद फ्रेश एंट्री बनाएंगे। हाँ, अगर आप लॉन्ग पोजीशन 18,000 का सपना देख के खेल रहे तो फिर अलग बात है। मैं 18,000 का सपना भी देख नहीं रहा हूं बिकॉज मे बी इट इज पॉसिबल बट इट कैन नॉट, ऐसा नहीं कहूंगे इट मे नॉट बी, इट कैन बी पॉसिबल बट थोड़ा सा रिस्क है। क्यों फालतू में ज्यादा ट्रेल करना है, जब मौका मिलेगा फिर से रिवाइज एंट्री करेंगे। अगर 17,600, 700 के आसपास ऐसा अगर मार्केट होता है, ठीक है, तो फिर हम यहां से फ्रेश एंट्री करेंगे ताकि हमारे पास एटलीस्ट 200 पॉइंट का बफर रहेगा कि डिसाइड करने के लिए बाजार ऊपर जाने वाला है 18,000 तक या फिर मार्केट नीचे ही गिरने वाला है। ठीक है, इसके बाद ही हम पोजीशन लेंगे, वरना 17,500 तो फाइनल है, इसके बाद तो प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। अगर इसके थोड़ा सा ऊपर मिल गया तो भी चलेगा। ठीक है, अभी यहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात करते हैं हम लोग कल के लिए। देखिए कल एक इंटरेस्टिंग दिन भी है बिकॉज 17,300 का लेवल आप देखेंगे, यहाँ पे 22 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और यहाँ पे 34 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। 17,350 पे भी 11 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, ऑलमोस्ट 12 लाख पकड़ लीजिए, यहाँ पे भी 9.71 लाख। तो दोनों तरफ आपको बुल का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स होते हैं मोस्टली, तो राइटर्स ऑलरेडी बना के पोजीशन बैठा है और यहाँ पे देखिए आज 30.92 लाख का एडिशन हुआ है, यानी कि ये लेवल हमारे लिए एक सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस के तौर पे हमारे सामने ये लेवल था जिसको बाजार ने आज ब्रेक किया है। ऐसा नहीं कि ब्रेक नहीं कर पाएगा, बाजार ने इसको ब्रेक किया है और हल्का सा इसके नीचे बंद है, बट हमारे सामने एक और लेवल है 17,500 जहां पे आपको 43 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, बट ज्यादा हुआ है बिल्डअप, आज एडिशन नहीं हुआ है, यानी कि आज हल्का सा मुनाफा वसूली आपको देखने को मिला। उसका एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, देखिए 11 लाख, 5 लाख, देखिए दोनों लेवल पे देखिए, यहाँ पे देखिए 2.78 लाख। ये सारे जो माइनस वाले हैं ना वो चेंज वाला कॉलम है, यानी कि चेंज इन वाई पे माइनस है। माइनस का मतलब ये होता है अनवाइंडिंग, पोजीशन को अनवाइंडिंग किया गया, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स प्रॉफिट बुक कर लिया गया है। ठीक है, तो अगर हल्का सा प्रॉफिट बुक किया है बाजार ने, बुल का पावर इसलिए हल्का सा घटा है, बट चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास सपोर्ट का अगर बात करें तो देखिए नीचे लेवल पे एक और है 17,200, मैं ये लेवल पे काफी इंपॉर्टेंस दे रहा था। यहाँ पे देखिए 29.95 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप फॉलोड बाय 17,100 जहां पे 22.57 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। राइट, तो ये सारे लेवल ऑफ सपोर्ट है। कल ट्रेड कॉल कैसा रहेगा वो